डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज भौतिक रसायन का अगला चैप्टर पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री, और इस पृष्ठ रसायन के अंतर्गत पार्ट 1 के अंतर्गत अधिशोषण एडजॉर्प्शन का अध्ययन करेंगे। पृष्ठ रसायन के अंतर्गत उत्प्रेरक और उत्प्रेरण भी है। सबसे पहले पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का अगला चैप्टर है, और इसमें पार्ट 1 के अंतर्गत हम अधिशोषण एडजॉर्प्शन का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। आइए जानते हैं कि एडजॉर्प्शन होता है क्या, अधिशोषण। ठीक है ना। ध्यान देंगे, वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण किसी ठोस पदार्थ के पृष्ठ से जुड़ जाते हैं, अधिशोषण कहलाता है। ठीक है। जो पदार्थ पृष्ठ पर अधिशोषित होता है वह अधिशोष्य कहलाता है, और जिस पदार्थ के पृष्ठ पर अधिशोषित होता है अधिशोषक कहलाता है। आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको हम यहाँ पर बताते हैं अधिशोषण और अवशोषण है क्या। एक अधिशोषण होता है और एक अवशोषण होता है। दोनों में अंतर क्या है, अधिशोषण और अवशोषण में ध्यान देंगे आप। अधिशोषण का कहने का मतलब यह है, जब किसी गैस या विलयन के कण किसी ठोस के पृष्ठ पर आकर जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। अटैच होने की बात हो रही है, इसके अंदर प्रवेश करने की बात नहीं। जब किसी गैस या विलयन के कण किसी ठोस के पृष्ठ पर आकर जुड़ जाते हैं, तो जो जुड़ने की प्रक्रिया होती है ये कहलाती अधिशोषण। जो पदार्थ आके जुड़ता है इसे कहते हैं अधिशोष्य, और जिस पदार्थ के पृष्ठ पर आकर जुड़ता है उसे कहते हैं अधिशोषक। उसे क्या कहेंगे, अधिशोषक। समझ रहे हैं हमारा कहने का मतलब, आप समझ गए होंगे। हाँ, कहने का मतलब यह है, अधिशोषण जब किसी गैस या विलयन के कण, मान लेते हैं किसी गैस या विलयन का कण है, जब किसी गैस या विलयन का कण किसी ठोस के पृष्ठ पर आकर जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, तो जो जुड़ने की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। जैसे यहाँ पर पेन से हम कागज़ पर लिख रहे हैं, तो ये पेन के जो पार्टिकल हैं एक कागज़ पर अटैच हो रहे हैं, यह भी एक अधिशोषण ही है ना। तो जब किसी ठोस के पृष्ठ पर किसी गैस या विलयन के कण आकर जुड़ जाते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाती, अधिशोषण। जो पदार्थ आके जुड़ता है उसे कहेंगे अधिशोष। जो गैस या विलयन का कण होगा उसे क्या कहेंगे, अधिशोष। और जिस पदार्थ के पृष्ठ पर आकर जुड़ता है उसे कहते हैं अधिशोषक। वहीं पर एक होता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब किसी पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के बल्क भाग में प्रवेश कर जाते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवशोषण। जैसे हम मान लेते कि ये चाक है और इसी चाक को यदि पानी में डिजॉल्व कर दिया जाए, ठीक है, एक चाक है और इस चाक को यदि पानी में डिजॉल्व किया जाए तो आप देखेंगे कि वाटर के मालिक्यूल इसके अंदर क्या करते हैं, प्रवेश कर जाएंगे। वाटर के मालिक्यूल इसके अंदर क्या करेंगे, प्रवेश कर जाएंगे। जब किसी पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उसके बल्क भाग में प्रवेश कर जाते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अवशोषण। क्या कहलाएगी, अवशोषण। हमने कहा कि जब किसी चाक को यदि हम पानी में डिजॉल्व करें
तो पानी के मालिक्यूल, वाटर के मालिक्यूल उस चाक के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो वो जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर जो प्रवेश कर जाते हैं, किसी पदार्थ के कण जब दूसरे पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवशोषण। ठीक है ना। तो अधिशोषण, जब किसी पदार्थ के कण, किसी विलयन या गैस के मालिक्यूल किसी ठोस के पृष्ठ पर आकर जुड़ जाते हैं तो प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। जो पदार्थ आके जुड़ता है उसे अधिशोष, जिस पर जुड़ेगा उसे अधिशोषक। मतलब कि जो ठोस होगा पदार्थ होगा वो अधिशोषक कहलाएगा, जो गैस या विलयन के कण होंगे उसे क्या कहेंगे, अधिशोष। दूसरा हमने बताया कि अवशोषण। अवशोषण में जब किसी पदार्थ के मालिक्यूल किसी दूसरे पदार्थ के बल्क भाग उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाती, अवशोषण। हमने कहा कि यदि हम चाक को पानी में डिजॉल्व करें तो आप देखेंगे कुछ ही देर में चाक भीग जाता है। उसका कारण यह है कि वाटर के मालिक्यूल उसके अंदर क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और वो प्रवेश करने की जो प्रक्रिया होती है उसके बल्क भाग में उसके अंदर जो प्रवेश करने की प्रक्रिया होती है वो कहलाती है अवशोषण। ठीक है ना। ध्यान देंगे, यहाँ पर परिभाषा लिखी गई है। परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है, आप ध्यान देंगे। अधिशोषण वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण किसी ठोस पदार्थ के पृष्ठ से जुड़ जाते हैं अधिशोषण कहलाता है। जो पदार्थ पृष्ठ पर अधिशोषित होता है अधिशोष्य कहलाता है, और जिस पदार्थ के पृष्ठ पर अधिशोषित होता है उसे क्या कहेंगे, अधिशोषक कहलाता है। हमने जो बताया आपको, मतलब कि जो पदार्थ जुड़ेगा उसे अधिशोष, और जिस पदार्थ के पृष्ठ पर अधिशोषित होगा वो अधिशोषक कहलाएगा। मतलब ठोस क्या होगा, अधिशोषक होगा, और जो गैस या विलयन के कण होंगे वो क्या होंगे, अधिशोष होंगे। ठीक है ना। उसी के आगे हमने उसी के संदर्भ में आपको अवशोषण बताया, एब्जॉर्प्शन। क्या बताया कि वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ के कण ठोस के पृष्ठ को भेद कर पदार्थ के अंदर मतलब स्थूल भाग में प्रवेश कर जाते हैं अवशोषण कहलाता है। हमने बताया कि चाक को पानी में डिजॉल्व करने पे चाक भीग जाता है। उसका कारण यह है कि वाटर के मालिक्यूल चाक के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ जो प्रक्रिया हो रही है वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अवशोषण। वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ के कण ठोस के पृष्ठ को भेद कर पदार्थ के स्थूल भाग मतलब उसके अंदर स्थूल भाग में प्रवेश कर जाते हैं अवशोषण कहलाता है। ठीक है ना। अधिशोषण दो प्रकार का होता है। अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की। एक भौतिक अधिशोषण होता है और एक रासायनिक अधिशोषण। आइए सबसे पहले हम जानते हैं भौतिक अधिशोषण क्या है। भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है ना। भौतिक अधिशोषण में अधिशोष और अधिशोषक के मध्य मतलब जो जुड़ता है जिस पर जुड़ता है मध्य वान डर वाल्स परस्पर क्रियाएं होती हैं। वान डर वाल बंध एक कमज़ोर बंध होता है क्योंकि जुड़ने की बात हो रही, उसके अंदर प्रवेश करने की बात तो हो नहीं रही है ना। तो भौतिक अधिशोषण में अधिशोष जो जुड़ता है, अधिशोषक जिस पे जुड़ता है के मध्य वान डर वाल परस्पर क्रियाएं होती हैं। वान डर वाल परस्पर क्रियाएं दीर्घ परासारी परंतु दुर्बल होती हैं। भौतिक अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ये वान डर वाल जो बंध होते हैं ये दीर्घ परासारी लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं परंतु दुर्बल होते हैं, और इनका जो भौतिक अधिशोषण की प्रक्रिया होती है यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम आप जानते हैं कि वह अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। वो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है। आप जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी में वह अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी कहलाता है। लेकिन भौतिक अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है अधिशोष और अधिशोषक के मध्य वह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है ना। अधिशोष और अधिशोषक के मध्य एक बंध कार्य करता है जिससे हम कहते हैं वान डर वाल्स परस्पर क्रियाएं,
और वांडर वाल्स जो परस्पर क्रियाएँ होती हैं ये लॉन्ग रेंज में होती हैं लेकिन बहुत दुर्बल होती हैं, और यह एक भौतिक अधिशोषण है जिसे हम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहते हैं। ऊष्माक्षेपी में हमने बताया कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है ना। तो ये था भौतिक अधिशोषण। अब दूसरा रासायनिक अधिशोषण, ध्यान देंगे। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण क्या है? रासायनिक अधिशोषण केमिकल एडजॉर्प्शन। रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष के कण अधिशोषक पृष्ठ के साथ रासायनिक बंध प्रायः सहसंयोजक बंध बनाकर उससे बंध जाते हैं। जो रासायनिक अधिशोषण होता है इसमें अधिशोष और अधिशोषक के मध्य एक बंध बनता है जिसे हम कहते हैं रासायनिक बंध, और वो बंध जो होता है वो सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध के द्वारा अधिशोष और अधिशोषक एक दूसरे से बंध जाते हैं। ठीक है, और यह भी रासायनिक अधिशोषण भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है जिसके फलस्वरूप जब अधिशोष और अधिशोषक एक दूसरे से सहसंयोजक बंध बनाते हैं तो उसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है ना। तो रासायनिक अधिशोषण में हमने बताया कि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष के कण अधिशोषक के पृष्ठ के साथ रासायनिक बंध प्रायः सहसंयोजक बंध बनाकर उससे बंध जाते हैं। रासायनिक अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। हमने बताया कि इसमें जो अधिशोष और अधिशोषक हैं इनके मध्य जब यह एक दूसरे से जुड़ते हैं तो इनके मध्य एक बंध कार्य करता है, वह सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध के द्वारा अधिशोष और अधिशोषक एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। किस बंध के द्वारा? सहसंयोजक बंध के द्वारा अधिशोष और अधिशोषक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और जब अधिशोष अधिशोषक से सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ता है तो उसके फलस्वरूप ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन, जब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। रासायनिक अधिशोषण भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने आपको आज पृष्ठ रसायन के अंतर्गत अधिशोषण, अवशोषण और अधिशोषण के प्रकार, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण के बारे में बताया। ये चैप्टर ये समाप्त है। इसमें इतना ही है आपको पढ़ना। इसके बाद हम आपको अगले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के अंतर्गत पृष्ठ रसायन के अंतर्गत ही उसको पढ़ेंगे। वो चैप्टर हो सकता है उत्प्रेरक या उत्प्रेरण हो या कुलाइडी अवस्था हो। ठीक है ना। तो अगले दिन जब भी हम मिलेंगे, अगले दिन नेक्स्ट क्लास में हम पृष्ठ रसायन का अगला पार्ट पढ़ाया जाएगा। आज के क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।